वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सवाल है हमारे पास कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 18 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट 0.02 मीटर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है 2 times k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, 18 into 10 is raised to the power 4 is equals to 2 into k which is 9 into 10 to the power 9 into lambda। लैम्डा ये आपको निकालना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया है 0.02 मीटर, यानी 2 into 10 to the power -2। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 18 into 10 to the power 4 into 2 into 10 to the power -2 divided by 2 into 9 into 10 to the power 9। So 2 और 9 18, और 18 से 18 चले गए तो -2 से 4 चला गया +2 टाइम्स, ये चला गया आपके पास 7 टाइम्स, तो ये 7 ऊपर बन जाएगा -7। So 2 into 10 to the power -7 आपको मिल जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, 2 into 10 to the power -7 आंसर आपको मिल जाएगा, which is option number A। Option number A। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट।
ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। के बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ under the influence of the attractive electrostatic force. The speed of the electron is. तो यहां पे देखिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप का वायर है और सिलिंड्रिकल शेप का वायर, इस पे चार्ज का डेंसिटी आपको दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा। तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इस वायर की वजह से, इस सिलेंडर की वजह से किसी भी पॉइंट, बाहर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। जो एक इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है वही एक सिलेंडर की वजह से फील्ड होता है बाहर किसी पॉइंट पर। याद रखिएगा इस रिजल्ट को। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, यदि मान लीजिए यहां पर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा इस तरीके से। और यदि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए तो ये घूम भी सकता है आराम से, ये घूम सकता है, इसके चारों ओर घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही करना है, हमें दिया है ऑलरेडी कि चार्ज जो है ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी है v के बराबर, तो इसके ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, वो किसके बराबर करना है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसके बराबर है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ r से r कैंसिल आउट हो गया और आपको मिल जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ek लैम्डा डिवाइडेड बाय m। तो यहां से आपको स्पीड मिल जाती है इस चार्ज की विच इज 2ek लैम्डा डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो स्पीड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, r की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो हम देख सकते हैं r तो यहाँ पे है ही नहीं, r यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ और 1 लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ, r की पावर जो है 0 लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, r की पावर 0, r की पावर 0, यानी कि r पे डिपेंड कर ही नहीं रही है कि कितना भी आप दूर रख दीजिए उसका स्पीड सेम रहने वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग टू bodies together is due to the transfer of blank space from one body to other। तो ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के वो दूसरी बॉडी पर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली जो बॉडी है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने वाली जो बॉडी है उसके पास नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है यदि वो न्यूट्रल थी ऑलरेडी। तो हम याद रखेंगे हमेशा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का बिकॉज उनका मोबिलिटी ज्यादा होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। प्रोटॉन, आयन, होल्स ये सब मूव नहीं करते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं रब करने से। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कि पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम exert a force blank space mutually when they are placed 1 meter apart in air। आपके पास दो चार्जेस हैं 1 कूलम का डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर इन वैक्यूम। एयर की बात कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम में दोनों में k की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ आपको लिखना है। तो हम फोर्स के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो k की वैल्यू है 9 × 10⁹, चार्ज है हमारे पास 1, चार्ज हमारे पास 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आंसर 9 × 10⁹ हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए, बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है बड़ी आसानी से। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसे कि दो स्फीयर हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2:3 में है।
तो दो स्फीयर हैं, एक हमारे पास स्फीयर नंबर 1 और दूसरा हमारे पास स्फीयर नंबर 2। इन दोनों पर चार्ज है ऑलरेडी, इस तरीके से चार्ज है लेट्स से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज टोटल जो है इनके पास सरफेस पर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं Q1 चार्ज है और इसके लिए रेडियस जो है R1 स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी बन चुका है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली इस स्फीयर की बात करें तो सिग्मा 2 को लिख सकता हूं मैं Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है, इनको डिवाइड कर देता हूं आपस में, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आपको मिल जाएगा Q1 बाय Q2 और यहाँ पे आपको मिलेगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, किसके बराबर है 2:3 के बराबर है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन में दिया है कि देयर रेडिया इज इन द रेशियो 3:2। तो R1 बाय R2 का रेशियो आपको दिया है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 3/2। तो R2 बाय R1 कितना हो जाएगा बेटा 2/3। स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। और ये जो वैल्यू है आप रख दीजिए यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको मिलेगा Q1 बाय Q2 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 2/3। 2 से गया है 2 बार, 3 से गया है 3 बार, इसको ले जाइए यहाँ, तो आपको मिलेगा Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू 3/2। सो 3/2 हमें आंसर मिल जाएगा चार्जेस का, और वही आपसे पूछा गया है, चार्जेस का रेशियो 3:2 विच इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। ठीक बात। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सवाल आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है Q is placed at one of the corner of the cube side A, the electric flux on one of its face। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है कि एक क्यूब के कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज की वजह से एक फेस के द्वारा पास होने वाला फ्लक्स। तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं डायग्राम एक बना देता हूं। तो यहाँ पे यदि आप एक डायग्राम बना दें क्यूब का, और क्यूब के एक किनारे पर एक चार्ज रख दीजिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ज मान लिया है Q के बराबर है। तो इतना तो हम जानते हैं कि चार्ज यदि कॉर्नर पे रखा है तो उसका 1/8 पार्ट ही इस क्यूब में आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा, इस पूरे क्यूब के थ्रू जो टोटल फ्लक्स पास होगा, that will be 1/8 of total flux Q upon epsilon naught। So 1/8 epsilon naught, Q upon 8 epsilon naught के बराबर फ्लक्स इस पूरे क्यूब से पास हो रहा होगा। देखिए फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरीके से हर डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाला जो फेस है और इसके साथ वाला जो फेस है, और एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया हमारे पास ये, इन तीनों फेसेस के द्वारा कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो जो टोटल फ्लक्स है 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो इस वाले फेस से, नीचे वाले फेस से और सामने वाले फेस से पास हो रहा होगा। तो मैं किसी भी एक फेस के द्वारा जो फ्लक्स है बता सकता हूं 1/3 ऑफ 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको ये मिल जाता है दैट Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा आपके पास Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और उस पे चार्ज का डेंसिटी मैं मान लेता हूं लैम्डा के बराबर है। तो हम बता सकते हैं कि उसके पास में, उसकी विसिनिटी में मान लीजिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि r विच इज अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें कि कहा गया है यहाँ पे कि which of the following statement is /r incorrect regarding the point charge। पॉइंट चार्ज के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, तो कौन कौन सी बातें गलत हैं वो आपको पहचाननी है। पहला स्टेटमेंट है द चार्ज Q
on a body is always given by Q is equal to NE। देखिए हमने यहां पे पढ़ा था कि Q is equals to NE होता है चार्ज, प्लस माइनस NE पढ़ा था हमने तो, और यहां पे N की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहां पे सिर्फ N ही लिखा है। N का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वेयर N इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे भी बात वही है, यदि मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं Q इज इक्वल टू NE और N कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव माना जाएगा, है ना। सी ऑप्शन क्या कहता है कि द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज टर्म्ड एट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी में कहा है कि द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय न्यूटन। ये बात गलत है। ये क्वांटाइजेशन बताया था एक्सपेरिमेंटली मिलिकन ने बताया कि ये चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह आना चाहिए था मिलिकन, ठीक है। मिलिकन आप यहाँ पे आना चाहिए था। मिलिकन्स फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही बताता है। तो ऑप्शन हमारा हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो डी आप टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस A and B is shown in the figure. Which one of the following statements is correct? तो हमें इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स चेक करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है कि A is positive and B is negative। B में है A is negative, B is positive, both are positive, both are negative। तो पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा चार्ज इनमें से पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज इनमें नेगेटिव है। हम प्रॉपर्टीज जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है खत्म होती हैं, एमिनेट होती हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां से आप देखें इस पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। देख सकते हैं आप कि इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर देखिए फील्ड लाइंस जो हैं अंदर आ रही हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ये वाला जो चार्ज है वो एक नेगेटिव टाइप का चार्ज होने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये बात हमें पता चल गई। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन तो हमें पहले ही पता चल गया कि सही कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या कीजिए, याद रखिए कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यदि ज्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा होंगी, याद रखिएगा। तो यहां देखिए बेटा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं और यहां आ कितनी रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिसमें ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस चार्ज। सो मॉड A इज ग्रेटर देन मॉड B। मॉड A का मतलब है कि चार्ज ऑन द पार्टिकल नंबर A, ठीक है। तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल हमसे कह रहा है क्या, सवाल हमसे कह रहा है क्या कि फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल P इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक डायपोल रखा हुआ है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है कि द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, द डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बताना है कितना कितना होगा। तो देखिए बेटा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डायपोल रखा हुआ है ऐसे, ये डायपोल है। यहां पे नेगेटिव चार्ज है पूंछ पर और इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
अब यहां फील्ड लाइंस जो हैं पास पास हैं और फील्ड लाइंस यहां पे दूर दूर हैं। देख सकते हैं क्लियरली जो फील्ड लाइंस हैं लेफ्ट से राइट चलने पर डाइवर्ज हो रही हैं, फील्ड लाइंस ऐसे फैल रही हैं। देख सकते हैं ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे फैल रही हैं। तो यहां पर जो स्पेसेस है फील्ड लाइंस के बीच में वो कम है, यहां पे जो फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस है वो ज्यादा है। और हम जानते हैं जितने फील्ड लाइंस पास पास होती हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और जहां फील्ड लाइन ज्यादा दूर दूर हैं वहां मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होगा। इसका मतलब इस वाले चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, इस वाले चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा, यानी कि इस तरफ फोर्स लगेगा इस पे F के बराबर, और इस कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर एक छोटा फोर्स लगने वाला है, इसके ऊपर एक छोटा फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, रिजल्टेंट फोर्स आप इस डायपोल पर निकालेंगे तो आपको नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस डायपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो लेफ्ट में ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसे आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, मैच द कॉलम फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड विद कॉलम नंबर सेकंड which has types of charges and select the correct answer from the course given below। तो यहां पे हमें 4 कॉलम में दिए हुए हैं, कॉलम में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये डायग्राम्स हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के, और कॉलम नंबर सेकंड में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और जिनमें कुछ सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। तो हमें मैच करवाना है कौन सा सिस्टम का कौन सा रे फील्ड लाइन डायग्राम होगा, फील्ड डायग्राम किसका कौन सा होगा। तो बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यदि हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू मान लेता हूं चार्जेस। अब देखिए फील्ड लाइंस यदि आपको ड्रॉ करनी भी है तो कैसे करेंगे, वैसे तो कायदे से याद होनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी यदि याद नहीं है तो क्या ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनकी सहायता से, जिनको याद करके आप फील्ड लाइन का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां देखिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से एंटर करती हैं। तो एक फील्ड लाइन जो है आप यहां से बना दीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव पे आती हुई लाइन ऐसे बना दीजिए, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड लाइन ऐसे बना सकते हैं, फिर ऐसे बना सकते हैं, फिर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट फील्ड लाइंस निकलती हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे बना दी। अरे एक ही बात है भाई, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ठीक है, और फील्ड लाइंस जो हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से जो है जाएंगी और इस तरीके से ये जो है जाके वापस आएगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ पे फील्ड लाइंस को दिखा सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा एक फील्ड डायग्राम हो गया। ये डायग्राम सिमेट्रिक होना चाहिए और जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे आके एंटर हो रही हैं उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलनी चाहिए। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं फील्ड डायग्राम। अब मैच करवा के देखिए कि ऐसा डायग्राम कहीं दे रखा है क्या। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो डी है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, पी होने वाला है। उसके बाद यहां दिया है कि अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का पेयर है तो कैसा डायग्राम हमें मिलने वाला है। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज यदि होंगे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यहां से भी और यहां से भी। तो फील्ड लाइंस जो है यहां से यहां तक कोई भी फील्ड लाइन नहीं जाएगी, बल्कि ऐसे फील्ड लाइन हमें यहां से मिलने वाली है, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी लाइक दिस इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो मैच करवा सकते हैं कि ऐसा जो पैटर्न है कि ये बीच में हमें यहाँ पे फील्ड लाइंस काफी कम मिल रही हैं, तो वो है हमारे पास ये वाला रीजन, क्योंकि दोनों की जो फील्ड्स हैं आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे इस वाले रीजन में। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम मिलने वाला है, बहुत ही पुअर जो है यहाँ पे फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी हमें मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे फील्ड जो है एक दूसरे के कैंसिल हो रहे होंगे। इसका फील्ड भी इधर है, इसका फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर रहे होंगे। तो ये जो है हमारे पास सी वाला ऑप्शन ये मैच कर रहा है क्यू से। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ही पूरा आंसर निकाल सकते हैं।
तो यहां आप देख सकते हैं कि C का है हमारे पास P और D का है हमारे पास Q। तो ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें P और Q आ रहे हैं लास्ट में, Q और P, सॉरी Q और P लास्ट में, Q और P किसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा आंसर भी D आ जाएगा। और आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर। देखिए यहां कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है यहां से, तो A का R आ जाएगा हमारे पास। सो A का आ गया R। B की यदि बात करें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस का पैटर्न है जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर S में, A का R, B का S और C का हमारे पास हो गया Q और D का हमारे पास हो गया P। सो RSQP, RSQP हमारे ऑप्शन होने चाहिए, RSQP, RSQP विच इज ऑप्शन नंबर D। ठीक है,